लीडर, उनकी तरफ से क्या ट्वीट किया गया मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा अत्यंत चिंताजनक है। धार्मिक उत्पीड़न की वजह से देश छोड़ने को मजबूर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार सीएए में बदलाव करे। मिलिंद देवड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिलिंद जी, सीए में संशोधन होना चाहिए, इसका क्या मतलब? कट ऑफ बढ़नी चाहिए, आगे जो 2014 की कट ऑफ है उसको बढ़ाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है, कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में तालिबान के एंट्री के बाद जिस प्रकार से सिख भाइयों बहनों के खिलाफ अत्याचार की जा रही थी और बहुत से सिख भाई बहन भी अफगानिस्तान छोड़ के भारत वापस आना चाहते थे। मेरा मानना है और मेरा स्पष्ट सवाल है सरकार से आपके माध्यम से कि 2 साल पहले सरकार ने जब सीए विधेयक पारित किया पार्लियामेंट में, उस समय पूरी देश को बताया गया था कि सीए हम इसलिए ला रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम इसलिए पारित कर रहे हैं, जबकि काफ़ी कंट्रोवर्सी थी पूरे देश में, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना चाहते हैं, उनके अधिकारों को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है कि विधेयक को एक कानून बनाने के बाद, जबकि आप जानते हैं कि जो प्रोसीजर्स जो लेड आउट है, जब एक विधेयक कानून बनता है उसके 6 महीनों के अंदर सरकार को रूल्स फ्रेम करना पड़ता है। लेकिन अभी तक 2 साल के बाद सीए पे रूल्स फ्रेम नहीं हो चुके हैं। सरकार ने 5 बार एक्सटेंड किया है और जनवरी 2022 तक केंद्र सरकार में राज्य गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि हम जनवरी 2022 में रूल्स फ्रेम करेंगे। तो क्या सरकार ने सीए को इसलिए लागू किया, इसलिए पारित किया, अब आप चाह रहे हैं एक चुनावी जुमला के रूप में उन्होंने पारित किया, या वे वास्तव में सब कॉन्टिनेंट के धार्मिक माइनॉरिटीज को संरक्षण देना चाहते हैं? नहीं मिलिंद, मैं यही सवाल उठा रहा हूं। नहीं, अब मुझे अच्छा लग रहा है आप कह रहे हैं सीए कब आएगा, सीए कब आएगा, सीए कब आएगा। कांग्रेस पार्टी तो सीए नहीं आएगा, सीए विरोध कर रही है कि सीए नहीं आएगा, सीए कम्युनल है, सीएए मुस्लिम विरोधी है, सीए कम्युनल है। आप कह रहे हैं सीए कब आएगा, कांग्रेस कह रही है सीए नहीं आएगा। सीए को तो कम्युनल बताती है कांग्रेस। मिलिंद देव, देखिए अमन जी, आप इसका कृपया राजनीतिकरण मत कीजिएगा, और मैं भाजपा, कांग्रेस, सभी पार्टी के सभी प्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि इसका राजनीतिकरण मत कीजिएगा। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, हमें हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को संरक्षण देना चाहिए। अफगान सिखों को हमें संरक्षण देना चाहिए। हर टाइम हम तू मैं करते रहेंगे कि इसने खिलाफ में कहा, इसने पक्ष में कहा, ये इनका नियत या इरादा सही नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। आज सीए देश में कानून है, चाहे किसी ने सपोर्ट किया या विरोध में काम किया। उस कानून को हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, किस प्रकार के सुधार हमें लाना चाहिए, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। नाम आज सीए है, कल आप पीए, उसे पीए बुलाएंगे, कल एफए बुलाएंगे। इससे जनता को, बांग्लादेशी हिंदुओं को, अफगानी सिखों को, उनको कोई इससे लेना देना नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जो कानून है इस देश में, जिस कानून को सरकार ने बनाया, और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को किस प्रकार से जल्द संरक्षण दे सके। मिलिंद जी, मैं ये समझ गया, लेकिन ये तो फिर यू टर्न हुआ ना कांग्रेस पार्टी का। क्या ये यू टर्न है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अब तक यही है कि सीएए कम्युनल है, सीएए में मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी गई है, तो सीएए कम्युनल है, सीएए असंवैधानिक है। क्या ये यू टर्न है, या जो विरोध कर रहे हैं कि सीए के नाम पर मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही है, वो विरोध गलत है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस के ही लीडर हैं, कांग्रेस का स्टैंड कुछ और है सर। देखिए अमन जी, सबसे पहले ये मेरा व्यक्तिगत राय है, नंबर 1। नंबर 2, हर मुद्दे को, हर ट्वीट का राजनीतिकरण करना ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, मीडिया का काम है। आपको जो करना है आप कीजिएगा। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं चाहता हूं कि जो हिंदू बांग्लादेश में जिनके मंदिरों पे अत्याचार किया जा रहा है, एक इस्कॉन का मंदिर को डेसिक्रेट किया गया है,
हम चाहते हैं उन्हें न्याय मिले, और यदि वे रिलीजियस परसिक्यूशन से बाहर निकलना चाहते हैं और भारत आना चाहते हैं तो सरकार को और भारत को लार्ज हार्टेड होकर उन्हें वेलकम करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सरकारों के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, जिस प्रकार से वहां के माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य बनता है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है, हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि हम भी हमारे देश में, हमारे बॉर्डर्स के अंदर यहाँ के माइनॉरिटीज को भी संरक्षण दें। आप सही इसलिए कर रहे मेरे हैं, ट्वीट CA को का आपने साथ सही देकर। ढंग से पढ़ा जो होगा। विरोध कर रहे हैं, तो हम मैंने क्या वो कहा गलत कि कर रहे हैं? बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को हमें संरक्षण देना चाहिए जी। और उसके साथ साथ भारत के अल्पसंख्यकों को भी हमें संरक्षण और ये न्याय तो भी देना चाहिए। कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, कांग्रेस पार्टी में क्लैरिटी नहीं है, फिर मतलब कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं सीए के साथ हूं, कांग्रेस पार्टी सीए के खिलाफ है, आप सही हैं तो वो गलत है, वो सही है तो आप गलत है। कंफ्यूजन है ना, क्लैरिटी। या तो मैं कहूंगा अभी यूपी चुनाव के चक्कर में आप लोग चुनावी हिंदू हो रहे हैं। नहीं अमन जी, आप फिर से चुनाव और राजनीति से इस मुद्दे को जोड़ना चाहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मानवता को एक मानवीय मुद्दा समझकर इस इशू को रेज कीजिएगा। कृपया इसका राजनीतिकरण मत कीजिएगा। यह एक मानवीय मुद्दा है और ह्यूमैनिटेरियन रूप से हमें इस मुद्दे को टैकल करना चाहिए। और यदि हम राजनीति को दूर रखकर, कांग्रेस बीजेपी को दूर रखकर इसे एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के रूप में देखकर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कॉन्टिनेंट में जिस प्रकार से भाजपा ने 2 साल पहले इस विधेयक को पारित किया और जनता को उन्होंने प्रॉमिस किया कि इन देशों के माइनॉरिटीज को हम प्रोटेक्शन देंगे, इसलिए हम सीए ला रहे हैं। तो आज मेरा भाजपा से ये सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सवाल है आपके माध्यम से, कि यदि आपका नियत और इरादा था कि हम इस सब कॉन्टिनेंट के माइनॉरिटीज को संरक्षण देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो 2 साल के बाद आपने रूल्स अभी तक इशू क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल सही ढंग से, पूरी तरह से आपने इस कानून को लागू क्यों नहीं किया? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और इसलिए क्योंकि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, मैं एक राजनीतिक जवाब देना चाहता हूं। इसलिए यदि कोई भी सरकार किसी भी देश में, यदि आप एक वादा देंगे लोगों को, आप एक कानून लाओगे लेकिन उस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो यह स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन, जनता ये सवाल उठाएंगे कि क्या यह एक चुनावी जुमला था। तो ये आप मुझे कह दीजिए, मैं राजनीति से दूर हटकर मैं एक मानवीय मुद्दे के रूप में इस इशू को देखता हूं और मेरा मानना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है